और अब बात महाकुंभ की करते हैं, जो कई मायनों में खास होने जा रहा है। इस बार जहां साइंस और श्रद्धा का संगम दिखेगा, तो वहीं अभी से संतों की हठयोग और साधना संगम नगरी में दिखाई देने लगी है। नवभारत के संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उन्हें अलग अलग पंथ के संत हठ योग करते दिखाई दिए। अनवरत साधना करते ये संत अपनी धुनी रमाए नजर आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी में होने वाला है संतों का सबसे बड़ा समागम। गंगा यमुना के संगम पर होने वाला है सनातन संस्कृति की पहचान महाकुंभ का आयोजन। एक ऐसा महाकुंभ जो अब तक कभी नहीं हुआ, जहां होगा अध्यात्म और विज्ञान का समावेश। अलग अलग संत, अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग मान्यताओं का होने वाला है महासंगम। ठीक 14 दिन बाद पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही अद्भुत अलौकिक महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 13 जनवरी को महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान होगा। इस स्नान के साथ ही महाकुंभ का श्री गणेश भी हो जाएगा। देश दुनिया के तमाम सनातनी इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि संगम नगरी में आकर संगम में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बने। हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला ये महाकुंभ हर बार से अलग रहने वाला है, क्योंकि इस बार विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म और संस्कृति का भी महासंगम होने वाला है। भले ही 13 जनवरी के आने में अभी 14 दिन बाकी हों, लेकिन संत समाज अभी से ही प्रयागराज के संगम पर पहुंच चुका है। यूं कहें कि अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदायों के मानने वाले संतों ने धुनी जमा रखी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस तस्वीर को देखिए, ये ऑक्सीजन बाबा हैं। इनके फेफड़े एकदम खराब हो चुके हैं, लिहाजा इन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन महाकुंभ की ऐसी मान्यता है और बाबा का ऐसा तप योग है कि इस हाल के बाद भी वो संगम नगरी में महाकुंभ में हिस्सा लेने आए हुए हैं। महंत इंदिरागिरी जी महाराज मौजूद हैं, जो ऑक्सीजन जिन्होंने लगा रखा है, लेकिन महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। बड़ी कड़ी तपस्या महाराज कर रहे हैं आप। हाँ भैया, गुरु महाराज की गजानंद की कृपा से पहुंचे हुए हैं और भजन करेंगे गंगा माई पे। महाराज, कब से ये ऑक्सीजन लगा हुआ है आपको? मतलब कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेते हैं? 2021 कोरोना काल से। अच्छा, कोरोना काल से चला हुआ है। और तब से आप लगातार 4 साल हो गए, तब से आप ऐसे ही सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर के माफी, वैसे भी मशीन भी है, मशीन के द्वारा भी लेते हैं। अच्छा, तपस्या का क्रम निरंतर उसी के साथ साथ चलता रहता है? चलता रहेगा। गुरु महाराज का भजन करेंगे, गणेश जी का। अच्छा, गणेश जी की अथाह कृपा है। अच्छा। तो महाराज, यहाँ पे जो है जब तक कुंभ रहेगा तब तक आप यहाँ पे प्रवास करेंगे? हाँ, 3 स्नान है हमारे हाँ। सन्यासियों के। अच्छा, वो 3 स्नान करके जाने का। भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक तपस्वियों ने जन्म लिया, एक से बढ़कर एक साधना की। उन तपस्वियों और मुनियों के कारण ही सनातन संस्कृति फलती फूलती रही। नव भारत के संवाददाता जब महाकुंभ स्थल पर पहुंचे तो उन्हें एक ऐसे तपस्वी मिले जो बीते 9 साल से अपने एक हाथ को ऊपर रखकर तपस्या करते आ रहे हैं। अपने हठ योग से ये तपस्वी अपने इष्ट को प्रसन्न करने में जुटे हैं। लगातार हाथ उठाए रखने से हाथों की उंगलियां कमजोर हो गई हैं, नाखून बढ़ गए हैं। अखाड़ा के महाकाल गिरी जी महाराज हैं और करीब 9 सालों से अपना एक हाथ ऐसे ऊपर उठाकर ये तपस्या कर रहे हैं। महाराज, सही 9 साल हो गए ना? ये मैंने सही कहा ना? सही कहा, 9 साल हो गए पूरे। तो किस तरह की तपस्या आप कर रहे हैं? मतलब ऐसा करके? ये उड्डू भाव बोलते हैं इसको। अच्छा। ये हड्डियों को भी आते हैं, उड्डू भाव में भी आते हैं। अच्छा, उड्डू भाव। अच्छा, हाँ। ये किसी से भगवान दत्त भगवान नहीं थे, दत्त भगवान हमारे दोनों हाथ दिखता था। भगवान जो दत्त भगवान थे दोनों हाथ से कितना था। अच्छा। हम तो इनके बालक है, तो एक हाथ से अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जब सोते हैं दिन भर ऐसे ही हाथ ऊपर किए रहते हैं? दिन रात ऐसे ही रहते। अच्छा, 24 घंटा ये साधना है, तपस्या है। अच्छा, तो करना पड़ता है। भूमि में जब पाप से आ जाता है तपस्या करना पड़ता है, तो भूमि पाप दूर होते हैं। आस्था की डुबकी लगाते साधु संतों के अलग अलग रूप कुंभ के दिव्य भव्य स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। संतों के त्याग और उनकी कठिन तपस्या सनातन संस्कृति के उस राह को प्रदर्शित करती है जहां मोक्ष अंतिम लक्ष्य होता है। और इसी लक्ष्य के साथ संत समाज के साथ 40 करोड़ से भी ज्यादा सनातनी
आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेकरार दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, साल 2024 का आज आखिरी दिन है। आज से ठीक 13 दिनों बाद संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होगा, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस खास मौके पर संगम नगरी में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, घाट सज चुके हैं और संतों के जुटने का सिलसिला जारी है। इस बार तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, लिहाजा संत समाज भी हाईटेक नजर आ रहा है। होने वाला है नए साल का आगाज और आने वाले नए साल के 13वें दिन शुरू होगा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ। आध्यात्म, सनातन और संस्कृति का अद्भुत संगम महाकुंभ, जो 12 साल बाद आया है। और ये महाकुंभ इसलिए बेहद खास है क्योंकि इस महाकुंभ जैसा संयोग 144 साल में एक बार बनता है। महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए बेहद खास इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज में सनातन और तकनीक का ऐसा संगम होने वाला है जिसे देख दुनिया दंग रह जाएगी। जगह जगह भगवा ध्वज लहरा रही हैं और अलग अलग अखाड़े संगम किनारे जुटने लगे हैं। इस बार का कुंभ डिजिटल थीम पर हो रहा है। स्वच्छता के साथ साथ कार्य प्रणाली और व्यवस्थाओं में भी डिजिटल तकनीक नजर आएगी। इसके साथ साधु संत भी सनातन के प्रचार के लिए हाईटेक नजर आ रहे हैं। और इस समय पूरी महाराज जी की तरफ से हमारे को ये सेट दिए गए हैं, जिसको अच्छा ये वॉकी टॉकी भी दिए हैं, जी, जरा दिखा दीजिए महाराज, कैसे संपर्क आपने जरा बता दीजिए एक बार। जी थाना हम ऐसे इसको बटन दबाते हैं और यहीं से हम अपने संदेश देंगे। अब आपको अगर अपने आश्रम महाराज जी ओम नमो नारायण, जैसे अभी हमारे थानापति जी ने ओम नमो नारायण सुन लिया, वो रिपीट करेंगे वो हमारे को। अच्छा, अभी रिपीट, लेकिन आवाज अभी मुझे लग रहा है हेलो ललित जी, कहाँ है? अच्छा, ये आपका मतलब स्पेसिफाई है कि मतलब हर पे इंडिविजुअल बना हुआ है, आइडेंटिटी इंडिविजुअल है, इस वजह से उन्होंने आपका नाम लिया। जी ओम नमो नारायण जी महाराज, थोड़ा ऐसे ही बस ओम नमो नारायण। तो व्यवस्थाओं को बनाने में तकनीकी कितनी सहायक हो सकती है और इसीलिए महाकुंभ में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्म के प्रचार प्रसार में सनातन संस्कृति जन जन तक पहुंचे, उसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा भी इस महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। संगम पर जुटने वाले अलग अलग अखाड़ों के संत न सिर्फ हाईटेक बल्कि चमचमाती गाड़ियों के साथ भी नजर आ रहे हैं। इन संतों के इस वक्त पहली पसंद महिंद्रा की थार नजर आ रही है। अब थार इन संतों की क्यों पहली पसंद है, इन्हीं से जान लीजिए। हरियाणवी गानों में भौकाल मारने के लिए, स्टाइल मारने के लिए थार गाड़ी का यूज किया जाता है। इस गाड़ी का बड़ा क्रेज है, खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो इस गाड़ी को बड़ा पसंद करती है। लेकिन अब ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड वाली चीज केवल युवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग महाकुंभ में भी हो रहा है। जो संत समाज के लोग आए हैं उनमें भी थार को लेकर बड़ा क्रेज देखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के महाराज हैं दिगंबर ललितवन महाराज। आनंद आता है इस गाड़ी में, मतलब बाकी गाड़ियों से कैसे अलग लगी है आपको? देखिए, ये सब आप जैसे भक्तों की माया होती है। हम महात्माओं के पास भगत लाते हैं, कमा के हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेवा में। कोई हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही कि हम ये ले पाए, मतलब अपने पैसे से नहीं ली, लेकिन सेवा में है। लेकिन ये सेवा कैसी दे रही है आपको? ये तो यहाँ रेत में आप देखिए कैसी रेत की भूमि है, और इसमें तो ये ऐसी जाती है बस 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। मतलब कुंभ स्पेशलिस्ट गाड़ी कही जाएगी तो थार कही जाएगी। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ प्रशासन को भी ये गाड़ियाँ देनी चाहिए अधिकारियों को। गाड़ी थार आप भी रखे हुए हैं? हाँ जी थार रखे हुए हैं, और थार इसलिए भी लेके आए, गाड़ी तो कई आश्रम पे है। हम लोग बहुत नवंबर से यहाँ जब रास्ता नहीं बने थे, अच्छा। तो उसमें बिना रास्ते के भी थार से हम लोग चले जाते थे। 4 व्हील कहीं फंस गया, कुछ हो गया, कई लोग महात्मा को हम लोगों ने निकाला खींच के। तो थार का आनंद इसीलिए है कि 4x4 है, रास्ता मिले ना मिले रास्ता क्लियर, अपना रास्ता बना लेते हैं। अपना रास्ता बना लेते हैं। जैसे महात्मा लोग अपना रास्ता बना लेते हैं, वैसे थार अपना रास्ता। महाकुंभ का महामेला संगम किनारे 4000 हेक्टेयर के विशाल इलाके तक फैला हुआ है, जिसमें सुविधा और सुरक्षा दोनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब गूगल मैप नेविगेशन के जरिए संगम किनारे बन रही टेंट सिटी और शिविरों की लोकेशन देखी जा सकती है। संगम नगरी में महाकुंभ की छठा अब निखर कर दिखने लगी है। आस्था में डुबकी लगाते हुए साधु संतों के अलग अलग रूप कुंभ के दिव्य स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं।